एपिसोड की शुरुआत में हमें फॉलन की पूरी आर्मी को दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं एडलगार्ड और एलरिक्स को जो कि यहाँ पे वेट कर रहे होते हैं शील्ड के टूटने का। वहीं पे हम देखते हैं एलिसी यहाँ पे आ जाती है, तो एलरिक्स एडलगार्ड से पूछता है आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रही है। तो यहाँ एडलगार्ड से बताती है कि ये वही है जिसने आज का प्लान बनाया। एलिशिया काफी खुश लग रही होती है क्योंकि आज वो उस दुनिया को तबाह कर देगी। वहीं पे हमें दिखाया जाता है गैलफोर्ड को जो कि अपने सिपाहियों को तैनात कर रहा होता है। यहाँ पे सिल्विया से कहती है नॉर्थ साइड के एरिया को प्रोटेक्ट करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे डियाबोलो जा रहा है और वही डीमन लॉर्ड को रोक सकता है। हमें भी डियाबोलो के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ वो क्लेम को उसके होश में लाने की कोशिश करता है, पर वो होश में आ नहीं रही होती है। तो ये सोचता है ये फोर्स करके इसे याद दिलाएगा कि आखिरकार डियाबोलो है कौन। डियाबोलो फिर अपनी पावर का यूज करके इसे हराने लग जाता है, पर क्लेम काफी ताकतवर होती है। उसके हर एक अटैक को डियाबोलो मुश्किल से डॉज कर रहा होता है। डियाबोलो सोचता है अगर उसे अपनी मैजिक स्पेल को एक्टिव करना है तो उसे क्लेम के पास जाना पड़ेगा। डियाबोलो किसी तरह क्लेम के पास जाता है और वहाँ पे एक एरिया बनाने लग जाता है जहाँ पे वो क्लेम को कैद कर सके और उसके ऊपर हमला कर सके, पर क्लेम ऐसा इसे करने नहीं दे रही होती है। क्लेम के हमले एलोरिक से भी काफी ताकतवर होते हैं। हमें फिर शेरा के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ वो रैम को सारे पोशन पिला देती है। रैम किसी तरह होश में आ जाती है। शेरा फिर से कहती है वो ठीक तो है ना। रैम कहती है वो ठीक है, पर शेरा इससे पूछती है आखिरकार ये सब हुआ कैसे। रैम शेरा को बताती है कि एलिसिया ने इन्हें धोखा दिया। वो हमेशा से डीमन लॉर्ड के ऊपर मानती थी, वो इसकी एक फॉलोवर है। वो चाहती है कि डीमन लॉर्ड की मेमोरी वापस आ जाए जिसके बाद वो पूरी दुनिया तबाह कर दे। इसी वजह से उसने क्लेम के सामने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जिस वजह से क्लेम अपने असली रूप में आ गई है। वही हमें डियाबोलो को दिखाया जाता है जो कि पोशन के बिना लड़ रहा होता है। डियाबोलो इसके ऊपर हमला कर देता है, पर क्लेम काफी ताकतवर होती है। इसके ऊपर एक ग्रेव उठा के फेंक देती है। डियाबोलो को चोट तो लगती है। बाद में उसे याद आता है कि सारे पोशन तो उसने शेरा को दे दी थे, पर फिर भी डियाबोलो बिना पोशन के क्लेम से लड़ने का फैसला करता है। हम देखते हैं शेरा को जो कि नहीं देख रही होती है, पर अचानक से क्लेम इसके ऊपर पत्थर फेंक देती है। पर वक्त पे यहाँ पे एमिल आ जाता है जो कि खुद चोट खा के रैम और शेरा को बचा लेता है। हमें फिर दिखाया जाता है क्लेम को जो कि अपनी पावर का यूज करके डियाबोलो के ऊपर हमला कर रही होती है। डियाबोलो किसी तरह अपनी कास्टिंग पूरी कर लेता है और ये एमिल से पूछता है क्या उसने शेरा और रैम को भेज दिया बाहर। वो कहता है कि हाँ, जिसके बाद डियाबोलो अपनी पावर का यूज करके यहाँ पे एक शील्ड बना देता है और क्लेम को उसके अंदर कैद कर देता है और अपनी पावर की मदद से क्लेम के ऊपर हमला कर देता है और अपने सारे एलिमेंट का यूज करके क्लेम के ऊपर हमला कर देता है। क्लेम को काफी ज्यादा नुकसान होता है, वो डैमेज को सह नहीं पाती। क्लेम फिर एक जगह पड़ी होती है, पर फिर भी वो एक डीमन लॉर्ड है, उसकी एनर्जी इतनी जल्दी नहीं जा रही होती है। वो उठ खड़ी होती है, पर उतने में शेरा और रैम यहाँ पे आ जाते हैं। क्लेम शेरा और रैम के पास जाती है। शेरा इसे कहती है अगर उसे बिस्किट खाना है तो अपने असली रूप में आ जाए तो ही बेहतर रहेगा। रैम भी इसे समझाती है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना गलत बात है। वही हमें सैली को दिखाया जाता है जो कि चैन की सांस लेती है क्योंकि क्लेम अपनी नॉर्मल रूप में आ चुकी होती है। क्लेम फिर रैम से माफी मांगती है क्योंकि उसका प्रॉमिस ने तोड़ दिया। वो सह नहीं पाए, उसे लगा कि रैम मारी गई, इसी वजह से वो एकदम पागल हो गई और दूसरों को मारने लगी। रैम क्लेम को कहते उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। हमें फिर दिखाया जाता है डियाबोलो को जो कि एमिल को कहता है ये जो भी चीज यहाँ पे हुई वो किसी को ना बताए तो बेहतर रहेगा। ये कहता है ये कभी नहीं बताएगा क्योंकि हर लड़की को प्रोटेक्ट करना चाहता है, चाहे वो कोई भी हो। हमें फिर एलिसिया और एडलगार्ड को दिखाया जाता है जहाँ ये लोग देखते हैं कि डीमन लॉर्ड नॉर्मल हो चुकी होती है। तो यहाँ पे एलिरिक्स पूछता है कि आखिरकार डीमन लॉर्ड नॉर्मल रूप पे कैसे हो गई। इतनी सारी फॉलन की आर्मी तुम्हारे इशारे का वेट करी थी एडलगार्ड, इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी पड़ेगी। एडलगार्ड एलिसी को कहती जब मैं इशारा दूं तो तुम सिटी की ओर भाग लेना। हमें फिर दिखाया जाता है डियाबोलो के यहाँ पे जहाँ सिल्वी डियाबोलो का शुक्रिया कर रही होती है कि उसने सिटी को बचा लिया, पर साथ ही साथ इसे पता चल चुका होता है कि क्लेम ही डीमन लॉर्ड है। यहाँ पे ये फिर से कहती है कि ये क्लेम को इस सिटी में घूमने नहीं दे सकती। डियाबोलो से कहता है क्या वो उससे लड़ना चाहती है। ये कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर वो डियाबोलो के ऊपर ट्रस्ट करती है, पर क्लेम के ऊपर नहीं क्योंकि वो एक डीमन लॉर्ड है। इसी वजह से इस लड़की को इस सिटी से बाहर जाना पड़ेगा। शेरारम ये करने से मना कर देती है। तो सिल्वी ने बताती है कि पूरी फॉलन की आर्मी इनकी सिटी के ऊपर हमला करने वाली थी, वो भी वेस्ट साइड से, पर क्लेम इसे बताती है इसने किसी को भी समन नहीं किया और किसी को भी सिटी के ऊपर अटैक करने के लिए नहीं कहा। वही डियाबोलो सोच रहा होता है कि सिल्वी गलत भी नहीं कह रही है। उतने में ये देखता है कि शेरा के गले पे एक स्लेब का पट्टा है जो किसी का ही है। ये फिर क्लेम से कहता है अगर वो रैम और शेरा के साथ रहना चाहती है और यहाँ पे बिस्किट खाना चाहती है तो डियाबोलो इसके ऊपर इंस्लेवमेंट का स्पेल का यूज करेगा, जिसके बाद ये डियाबोलो की सर्वेंट बन जाएगी। पर क्लेम कहती है इसे इसका सर्वेंट बनने की क्या जरूरत है। डियाबोलो कहता है अगर वो ऐसा करेगी तभी वो यहाँ पे रह पाएगी, वरना इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकती है। और इससे सिल्वी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। सिल्वी कुछ बोल नहीं पा रही होती है। शेरा फिर क्लेम को समझाती है ये ठीक रहेगा और रैम भी इसे कहते हैं कि डियाबोलो उन लोगों में से नहीं है जो कि दूसरों की फ्रीडम छीन लेता है। तो क्लेम इस चीज के लिए मान जाती है और डियाबोलो को कहती है वो इसके ऊपर इंस्लेवमेंट स्पेल का यूज कर सकता है। डियाबोलो फिर कहता है ठीक है। डियाबोलो फिर अपना नाम लेता है और उसे किस कर देता है उस पत्थर को मुंह में लेकर और इसकी स्लेव बन जाती है।
हमें फिर दिखाया जाता है गेलफोर्ड के फोर्ट के यहाँ पे, जहाँ पे सिल्वी से सब कुछ बता देती है। ये इसे कहती है डियाबोलो के ऊपर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि डियाबोलो बुरे लोगों में से नहीं है, पर उसके बावजूद इन्हें सावधान रहना पड़ेगा। पर देखने के अलावा भी ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते। वही भी हमें दिखाया जाता है डियाबोलो को, जो कि अपने होटल में होता है, जो कि काफी ज्यादा थक चुका होता है। रैम इसके ऊपर चढ़ने वाली होती है, पर डियाबोलो ये करने से मना करता है। रैम भी इसे कहती है हमेशा रैम डियाबोलो के साथ चिपक के क्यों होती है, पर शारा इसे कहती है वो ऐसा कह तो रही है, पर वो भी डियाबोलो के साथ सोने का प्लान कर रही है। और ये दोनों फिर क्लेम को भी बुलाने लग जाती है, पर क्लेम इनको बताती है कि इसने कई सारे मॉर्टल्स को मारा है, इन्हें याद है ना, तो ये इन्हें खतरा नहीं है क्या इससे। पर यहाँ पे डियाबोलो इसे कहता है कि इसे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एक डीमन लॉर्ड है और वो किसी नॉर्मल डीमन लॉर्ड से कभी भी नहीं डरता, तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और वो इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। ये ऐसा कह तो देता है, ये फिर भी काफी ज्यादा नर्वस होता है। पर डियाबोलो के साथ क्लेम चिपक के सो जाती है। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे एलिसिया आ जाती है, जो कि शारा के गर्दन पे अपना चाकू रख देती है और कहती है इन्हें इसकी मदद चाहिए। क्लेम इसे देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, पर एलिसिया इसे कहती है कि यहाँ पे ये बिजनेस के लिए आई है, जब इसका बिजनेस यहाँ पे खत्म हो जाएगा वो शारा को छोड़ देगी और वो उसे कुछ नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती। उसने सुना है कि डीमन लॉर्ड किसी भी फॉलन की इंजरी को ठीक कर सकता है, तो वो चाहती है कि डीमन लॉर्ड यानी कि क्लेम उसके साथ आए। हम फिर एडलगार्ड को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड होती है। एलिसिया से बताती है कि सारे फॉलन ने मिलकर इसे काफी ज्यादा पनिश किया क्योंकि जो डीमन लॉर्ड है वो दोबारा से जन्म नहीं ले पाई और उसका प्लान बिल्कुल फेल हो गया। डियाबोलो भी समझ जाता है कि एलिसिया और एडलगार्ड शुरू से एक दूसरे को जानते थे, इसी वजह से जब ये लोग स्टारफॉल टावर में थे उसने एलिसिया से कुछ भी सवाल नहीं पूछा। एलिसिया फिर एडलगार्ड की इंजरी क्लेम को ठीक करने के लिए कहती है। क्लेम यहाँ डियाबोलो से पूछती है क्या वो उसकी इंजरी ठीक कर दे, तो डियाबोलो कहता है कि ठीक है उसकी हेल्प कर सकती हो तुम, जिसके बाद जो क्लेम है वो उसकी हेल्प कर देती है और एडलगार्ड की सारी इंजरी गायब हो जाती है। कुछ देर बाद एडलगार्ड को होश आ जाता है, जो कि यहाँ पे डीमन लॉर्ड यानी कि क्लेम के सामने अपना सर झुकाते हुए कहती है कि आखिरकार क्यों डीमन लॉर्ड अपने असली रूप में आ गई। तो डीमन लॉर्ड यानी कि क्लेम इसे कहती है क्योंकि आसपास के लोगों ने इसे इसकी नॉर्मल रूप में लाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला। एडलगार्ड इसे कहती है कि फॉलन इंसानों को मारने के लिए बने, तो यहाँ पे क्लेम इसे कहती है कि इंसानों से नफरत नहीं करती, वो तो बिस्किट खाना चाहती है और इसी वजह से उसने इंसानों के साथ रहने का फैसला किया। अगर एडलगार्ड ने उसकी बात नहीं मानी तो उसकी फॉलोवर हमेशा के लिए वो बनी नहीं रह सकती। एडलगार्ड फिर यहाँ पे कसम खाती है कि आज के बाद ऐसा जो भी उसने किया वो दोबारा से नहीं करेगी। एलिसिया फिर शारा को छोड़ देती है। एलिसिया फिर से कहती है कि डियाबोलो जो चाहे वो अब उसके साथ कर सकता है। तो यहाँ पे रैम इसे पूछती है आखिरकार वो डीमन लॉर्ड की वॉरशिपर कैसे बनी। ये इसे कहती है कि कभी तुम्हारे अंदर से तुम्हारे दिमाग ने चिल्लाया हो कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती। तो डियाबोलो कहता है कि हाँ ऐसा तो मैं हमेशा ही करते रहता हूँ। एलिसिया फिर इन अपनी बैक स्टोरी बताती है कि सोसाइटी में किसी के साथ भी घुल नहीं पाई, इसके ऊपर सारा प्रेशर दे दिया गया कि लोगों से कैसे मिलना है कैसे नहीं, पर इसे कभी भी वो पसंद नहीं था, पर इसे हर चीज जबरदस्ती कराई जाती थी, इसे वो पसंद नहीं था बिल्कुल। इसी वजह से अपने माँ बाप से अपनी सोसाइटी से पूरी हर चीज से नफरत हो गई। डियाबोलो सोचता है ये इसी के जैसे, इसे कभी भी सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसी वजह से ये घर में पड़े रह के गेम खेला करता था, वो भी अकेला। एलिसिया फिर क्लेम से दोबारा से पूछती है क्या वो श्योर है वो मॉर्टल रेस को खत्म नहीं करना चाहती। तो यहाँ पे क्लेम से बताती है कि उसकी तरह वो मॉर्टल से नफरत नहीं करती, अभी उसे कुछ होप दिखती है। एलिसिया कहती है उसे ऐसा लगा नहीं था कि आखिरी मोमेंट पे आने के बाद उसे कोई बिट्रे कर देगा, जिसके बाद वो एक तलवार को लेती है और अपने पेट में घुसाने लग जाती है, पर इससे पहले वो अपने आप को मारती है। यहाँ पे डियाबोलो इसका टाइम को रोक देता है और यहाँ पे एलिसिया के हाथ भी रुक जाते हैं। डियाबोलो से कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम्हें रिलैक्स करना चाहिए। एलिसिया इसे कहती है आखिरकार डियाबोलो उसकी जान क्यों बचाना चाहता है, उसने रैम की जान को खतरे में डाला अपनी गोल की वजह से। डियाबोलो कहता है कि उसे इतना सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है कि वो अपनी जान ही ले ले। एलिसिया से कहती है इसने मॉर्टल रेस को खत्म करने की कोशिश की। तो डियाबोलो से कहता है कि एम्परर, नोबल्स और तुम्हारे पेरेंट्स ने इस हाल में तुम्हें डाला है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें अपने आप को पहचानना पड़ेगा। अगर तुम दूसरों की ही सुनते रहोगी तो तुम खुद कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरों की बातें सुनना छोड़ दो क्योंकि वो हमेशा नॉनसेंस बातें किया करते हैं। अगर तुम सचमुच कुछ करना चाहती हो तो तुम अपने एक्शन से उन्हें करके दिखाओ, उन्हें दिखाओ कि तुम कुछ भी कर सकती हो। दूसरों की बातों में आके खुद को मार लेना ये कोई सही उपाय नहीं है। अगर इस दुनिया में तुम आई हो तो तुम कुछ हासिल करके जाओ ताकि तुम्हारा नाम रहे। अगर तुम बिना कुछ हासिल किए जा रही हो तो तुम किसी काम की नहीं हो। अगर तुम दोबारा मरने का फैसला किया तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली डर क्या होता है। एलिसिया फिर यहाँ पे रोने लग जाती है और कहती है कि उस जैसी अगली पर्सन कहीं भी फिट हो पाएगी। तो यहाँ पे शारा से कहती है वो बिल्कुल भी अगली नहीं है, वो हर जगह फिट हो सकती है, वो आज तक अपने दम पे यहाँ पे पहुंची है, तो उसे बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रैम भी एलिसिया को माफ कर देती है क्योंकि एलिसिया के असली मोटिव उसे पता चल चुका होता है, तो उससे बिल्कुल गुस्सा नहीं होती। एलिसिया फिर डियाबोलो से पूछता है कि आखिरकार अब उसे क्या करना चाहिए। डियाबोलो से कहता है ये उसके ऊपर है, उसे डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ से उसकी लाइफ शुरू होती है, वो क्या करना चाहती है इसके ऊपर है। पर अचानक से डियाबोलो को चक्कर आने लग जाते हैं। तो यहाँ पे क्लेम इसे कहती है कि लगता है डियाबोलो को चार्ज की
रहा होता है और वो अपने कपड़े खोल देती है और डियाबोलो को चार्ज करने के लिए रेडी हो जाती है और सारी लड़कियां भी रेडी हो जाती है डियाबोलो को फुल चार्ज करने के लिए। यहाँ पे डियाबोलो ओवरलोड हो जाता है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ एलिसिया सिटी को छोड़ के जा रही होती है और ये अपने सफर के लिए निकल जाती है। हमें फिर दिखाया जाता है डियाबोलो का ग्रुप यहाँ पे एक मिशन के लिए निकला होता है। रैम और शेरा फैसला करी होती है कि आज रात को क्या खाएंगे। शेरा और रैम फिर डियाबोलो को ओपिनियन पूछती है और उसे कहती है कि जिस भी साइड डियाबोलो है उसे किस करना पड़ेगा। डियाबोलो पूछता है कि आखिर ये सब क्या है, तो शेरा इसे बताती है कि डियाबोलो ने क्लेम को उनके सामने किस किया था, तो वो चाहती है कि डियाबोलो इन दोनों को किस करे। डियाबोलो इन दोनों को कहता है कि वो डियाबोलो है जो कि दूसरी दुनिया का डीमन लॉर्ड है, वो चाहकर भी इन दोनों को किस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे डियाबोलो को ये दोनों पकड़ने लग जाते हैं और यहाँ से जो फर्स्ट सीजन है वो खत्म होता है। सेकंड सीजन में 10 एपिसोड है, उसे भी मैं जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके लिए मैं 3 दिन का ब्रेक लूंगा, उसे इतनी जल्दी नहीं आने वाला क्योंकि मैं दूसरे एनिमे को स्टार्ट करने वाला हूँ। और हाँ गाइस, एक और बात, आप में से कई लोग कहते हैं कि भाई ऐसा थंबनेल मत लगाओ, और मुझे ये बताओ कि आप लोग कमेंट में आके लिख रहे हो कि ऐसा थंबनेल मत लगाओ, आपने इस थंबनेल को देखने के बाद ही क्लिक किया ना। और हाँ यार, अगर मैं ऐसा थंबनेल लगाता ही नहीं तो आप इसे इग्नोर करते, आप इसे लगाते ही नहीं, क्लिक ही नहीं करते इस पे, ना कमेंट करते, तो वही बात होती है भाई, एक ट्रिक होती है, हर कोई यूज करता है, तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।